डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का चौथे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चौथे सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक, यानी कि कार्यपत्रक 16 से लेकर कार्यपत्रक 20 तक, साथ में दोहरान 4 और आकलन 2 भी। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, कविता पढ़िए, साथियों अथवा अभिभावकों को सुनाइए। धरती हमारी प्यारी माँ, देती हमको अन्न अनाज। खेतों में लहराए फसलें, हरियाली के नए साज। नदियाँ लाती निर्मल जल, भर देती है जीवन में बल। पर्वत खड़े हैं ऊंचे ऊंचे, जंगल में हैं कूचे कूचे। पक्षियों की मीठी बोली, लगती जैसे मधुर गोली। सूरज देता उजियारा, चांद दिखाता रूप सितारा। तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। दूसरा है, उत्तर दीजिए। पहला, कविता से तुकांत शब्द छांटिए व लिखिए, जैसे जल, बल, भाए, दिखाए। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं कि राइमिंग वर्ड निकालने हैं, तो उसी प्रकार से हमें तुकांत शब्द इसमें से छांटने हैं। तो जैसे कि एक ये रहा, ऊंचे ऊंचे, कूचे कूचे। तो ऊंचे कूचे। फिर बोली गोली, बोली गोली, ये आपस में तुकांत शब्द हैं। फिर उजियारा सितारा, उजियारा सितारा, उजियारा सितारा। सेकंड, जीवन में बल कौन भरता है? तो नदियों का निर्मल जल। यहां पे बताया भी था, नदियां लाती निर्मल जल, भर देती हैं जीवन में बल। तो नदियों का निर्मल जल। तीसरा, सूरज हमें उजियारा देता है तो तारे क्या करते हैं? तो यहां पे बताया, तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। तारे रात को सुंदर रूप दिखाते हैं और उनकी चमक मन को भाती है। इस लाइन में इसका आंसर है। फिर तीसरा, पढ़िए व समझिए। एक कुम्हार के पास एक गधा था, वह उस पर नमक ढोने का काम करता था। गधा दिन रात काम करता रहता था, फिर भी उसका मालिक कुम्हार उससे खुश नहीं था। कभी कभी तो वह उस पर दोगुना वजन लाद देता था। गधे ने मालिक को सबक सिखाने की सोची। अब जब भी कुम्हार उस पर नमक लादता, वह नदी पार करते समय उसमें बैठ जाता और कुछ नमक पानी में बह जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता। कुम्हार समझ गया और अब कुम्हार उस पर उतना ही वजन लादता जितना वह आसानी से ढो सके। अब कुम्हार और गधा दोनों खुश थे। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 17। इसमें निर्देश है, अपने साथी, सहपाठी या अभिभावक से पिछले कार्यपत्रक पर चर्चा करेंगे। पहला, अनुस्वार। अनुस्वार की इस प्रकार की बिंदी मिलेगी हमें ऊपर, एवं अनुनासिक, तो इस प्रकार से चंद्र बिंदु मिलेगा। शब्दों का उच्चारण कर ऐसे नए शब्द बनाइए। अनुस्वार वे ध्वनियां होती हैं जिसका उच्चारण केवल नासिका से होता है या नाक से बोली जाती हैं, और अनुनासिक ध्वनियां वे होती हैं जिसके उच्चारण के लिए मुख और नासिका दोनों की जरूरत होती है। जैसे हंस,
फिर अंदर, बंदर, रंग, गंगा, जंगल। फिर आगे है हंस, आंख, पांव, पांच, गांव, सांस। दूसरा, क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहां पे हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो एक वाक्य यहां पे पहले से बना के दिया गया है, उछलना। मोहन गद्दे पर उछल रहा था। यहां पे बताया, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना आदि। तो ये वाले क्रिया शब्द हैं। अब सेकंड, पढ़ना। जनक पढ़ रहा था। जनक पढ़ रहा था। फिर अगला है दौड़ना। अनुराधा दौड़ रही है। फिर इसका चौथा पार्ट है सुनना। आरुष गीत सुन रहा है। और फिर पांचवा, खेलना। अंशु मैदान में खेल रहा है। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 की कहानी के आधार पर लिखिए। फर्स्ट, कुम्हार के पास क्या था? तो पिछले कार्यपत्रक में हमने कहानी पढ़ी थी, उसके आधार पे इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कुम्हार के पास था एक गधा। फिर सेकंड, नदी पार करते समय गधा क्यों बैठ जाता था? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा वजन होता था और वह वजन को हल्का करने के लिए बैठ जाता था। वजन को हल्का करने के लिए। फिर आगे है सबक सिखाना का अर्थ लिखिए। सबक सिखाना का अर्थ है सीख देना, सीख देना। फिर आगे चौथा, आप कुम्हार की जगह होते तो क्या करते? तो हम गधे पर ज्यादा वजन नहीं लादते, हम गधे पर ज्यादा वजन नहीं लादते। फिर पांचवा, इस कहानी में दिन रात युगल शब्द के रूप में आए हैं। आप भी इस प्रकार के युगल शब्द बनाइए, इनके बीच में जिसके योजक लगा हुआ हो। दिन रात के जैसा सुख दुख, सुख दुख, अमीर गरीब, लाभ हानि, राजा रंक, आदान प्रदान, जल थल। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 18। पहला, चित्र को देखते हुए पढ़िए। इस चित्र को देखना भी है और पढ़ना भी है। झाड़ू लेकर हर सुबह करें घर की साफ सफाई, धूल हटाकर कूड़ा फेंका, चीजें हैं चमकाई, हाथ धोकर साबुन से खेलें मन लगाकर, साफ हवा में सांस लें, स्वच्छ स्वस्थ रहे तन हमारा, गली मोहल्ला चमक उठेगा जब रखेंगे साफ सफाई, स्वच्छ रहो स्वच्छ बनाओ, यही है सबसे प्यारी सिखाई। अब यहां पे दूसरा प्रश्न है, शब्दों को पढ़िए एवं नए शब्द बनाइए। जैसे पैसा, तो इसी के जैसा हमने अगला शब्द बनाया है पैर। खिलौना, तो खिलना। वैसे हमें यहाँ पे निर्देश नहीं दिया गया था कि किस प्रकार के शब्द बनाने हैं, फिर भी हमने इनसे मिलते जुलते शब्द बनाए हैं। कंबल, कमल, खूबी, खूब, शौचालय, शौर्य, नीली,
नीम। फिर तीसरा है कहानी पढ़िए और उत्तर दीजिए। चतुर तोता और चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर तोता रहता था। वह हमेशा मीठी बातें करता था। एक दिन एक लालची लोमड़ी वहां आई। उसने तोते को पकड़ने की योजना बनाई। लोमड़ी बोली, तोते भैया, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, कुछ सुनाओ। तोता समझ गया, लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। तोता बोला, धन्यवाद, क्या आप मुझे नाच कर दिखा सकती हैं? लोमड़ी खुश हो गई। वह नाचती नाचती कीचड़ में गिर गई। तोता जोर जोर से हंसने लगा। लोमड़ी गुस्से में भाग गई। तोते ने सोचा, समझदारी हमेशा खतरे से बचाती है। पहला, लोमड़ी कैसी थी? जैसे कि ऊपर हमें बताया, लालची लोमड़ी, तो लोमड़ी लालची थी। सेकंड, तोता लोमड़ी के बारे में क्या समझ गया? तोता ये समझ गया था कि वह इसे धोखा देना चाहती है। तोता समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। तीसरा, तोते की जगह आप होते तो क्या करते? तो हम भी लोमड़ी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आते। हम लोमड़ी की बातों में नहीं आते। फिर आगे चौथा, दोस्तों के नाम लिखिए। घर के दोस्त, इनके जो घर पे रहते हो आप, उस समय जो आपके दोस्त हैं, अंशु। विद्यालय के दोस्त, जनकराज। गांव या शहर के दोस्त, रौनक। सबसे प्यारा दोस्त, सुनील। अगला कार्यपत्रक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का चौथे सप्ताह का और चौथे दिवस का कार्यपत्रक 19। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, अभिभावक एवं अपने साथी के साथ चर्चा करिए। इसका पहला क्वेश्चन है, चित्र में क्या देख रहे हो? तो गाड़ियों एवं फैक्ट्रियों का धुआं। तो इस चित्र में आप देखें, ये खूब सारी चिमनियां हैं और यहाँ पे खूब सारी गाड़ियां हैं, इनसे धुआं निकल रहा है। तो गाड़ियों एवं फैक्ट्रियों का धुआं। सेकंड, क्या धुआं होने पर हम सांस आसानी से ले सकते हैं? नहीं, हम धुआं होने पर सांस आसानी से नहीं ले पाएंगे। तीसरा, पेड़ लगाकर हम क्या कम कर सकते हैं? तो पेड़ लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण। फिर दूसरा है, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए तथा अपने माता पिता को पढ़कर सुनाइए। जैसे ये लिखा था खत, तो ये बनेगा खेत। फिर ये लिखा था कसान, ये बनेगा किसान। फिर यहां पे लिखा था आलस, इसका बनेगा आलसी। ये लिखा स्कल, तो ये बनेगा स्केल। ये स्कूल भी बनेगा, इसके आप ऊ की मात्रा लगा दें तो ये स्कूल भी बनेगा, स्केल भी बनेगा और स्कूल भी बनेगा। फिर ये लिखा टमटर, तो ये बनेगा टमाटर। फिर आगे खिलना, ये बनेगा खिलौना। बड़, तो ये बनेगा बड़े। चार, तो ये बनेगा चोर। इस आ की मात्रा को हम ओ की मात्रा में बदल देंगे, उट, तो ये बनेगा ऊंट। संदक, ये बनेगा संदूक। तीसरा,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 18 की कविता के आधार पर लिखिए। यानी कि पिछले कार्यपत्रक में हमने जो कविता पढ़ी थी उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। फर्स्ट है, तन स्वस्थ कब रह सकता है? जब हम साफ हवा में सांस लें, तब हमारा तन स्वस्थ रह सकता है। सेकंड, क्या आप भी साफ सफाई करते हो? कहाँ पर करते हो? तो क्या आप साफ सफाई करते हो? इसका उत्तर हमने लिखा है हाँ, हम घर और स्कूल में साफ सफाई करते हैं। फिर आगे तीसरा, कक्षा में कचरा फैला हुआ है, आप क्या करेंगे? हम सभी मिलकर कमरे से कचरे को साफ कर देंगे। यानी कि हम सभी मिलकर उस पूरे कचरे को कक्षा कक्ष से साफ कर देंगे। चौथा, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। यानी कि जो विपरीत शब्द हैं उनका हमें विलान करना है। जैसे सच्चा, तो इसका विलोम होगा झूठा। शहर, इसका विलोम होगा गांव। आए, इसका विलोम पहले से मिलाकर दिया गया है वे। फिर बुरा, तो इसका विलोम होगा अच्छा। और नीचे वाला है ऊंचा, तो इसका विलोम होगा ऊपर ही ऊपर वाला। फिर पांचवा प्रश्न है, अपने मनपसंद त्योहार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहां पे हमने होली के बारे में लिखा है। होली मेरा मनपसंद त्योहार है। इस दिन हम रंगों से खेलते हैं। तो होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं। कुछ लोग पानी से भी खेलते हैं। होली के दिन हम मिठाई खाते हैं। ज्यादातर घरों में गुजिया बनती है। बाजार में भी होली के दिन गुजिया मिठाई मिलती है। होली पर हम खूब मजे करते हैं। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला कार्यपत्रक, अब आगे है चौथे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्यपत्रक 20। पहला, कविता पढ़िए और समझिए। ईमानदारी है दीपक जैसी, अंधियारे में उजियारा करती। सच बोलने की सीख देती, मन को पवित्र उजला करती। झूठ लगे भले ही आसान, सच ही रास्ता सही बताता। ईमानदार जो बच्चा होता, सबके दिल में वह जगह बनाता। सच की राह पर चलना सीखो, डर को दूर भगाना सीखो। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कविता में से छांटकर निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे इसी कविता में से हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द छांटकर लिखने हैं। जैसे बेईमानी, तो इसका विलोम होगा ईमानदारी। यहां पर लिखा हुआ ईमानदारी, ईमानदारी। फिर कठिन, तो इसका होगा आसान। ये लिखा यहाँ पे आसान, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपवित्र, तो इसका विलोम ये रहा पवित्र, यहाँ पे लिख देंगे हम। फिर है झूठ, तो इसका विलोम सच होगा, जो कि ये लिखा हुआ सच। फिर अंधियारा, अंधियारा, तो इसका विलोम होगा उजियारा, ये लिखा उजियारा। पास, तो इसका विलोम होगा दूर, ये लिखा हुआ। तीसरा, अंतिम वर्ण से आगे शब्द बनाइए। जैसे शिक्षा, तो इसका अंतिम वर्ण है अक्ष, तो इससे बनेगा क्षत्रिय। इसका अंतिम वर्ण है य, तो अगला जो शब्द बना है वो य से शुरू होने वाला बना है यज्ञ। तो अब यहाँ पे ग ये आया है अंत में, इससे शुरू करते हुए हम अगला शब्द बनाएंगे।
तो ये बनेगा ज्ञानी। इसका अंतिम वर्ण है न, तो न से बनाएंगे नमक। इसका अंतिम वर्ण है क, तो यहाँ पे बनेगा कमल। फिर यहाँ पे अंत में था ल, ल से हमने अगला शब्द बनाया है लहर। यहाँ पे र आया है अंत में, तो अगला शब्द बनेगा र से रथ। अब अगला शब्द यहाँ पे थन। फिर नल, यहाँ पे ल आया अंत में तो लटक। यहाँ पे क आया है अंत में तो कबूतर। प्रश्न नंबर 4 है, पढ़कर उत्तर दीजिए। आज पीटीएम दिवस था। विद्यालय का द्वार रंगोली से सजाया हुआ था। कक्षाध्यापक अपनी अपनी कक्षा के बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल लेकर बैठे हुए थे। साथ में दक्षता आधारित आकलन परिणाम पत्रक भी रखे हुए हैं। राहुल की माताजी सबसे पहले विद्यालय में आती है। कक्षा 4 के कक्षाध्यापक रोशनलाल जी उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और उन्हें राहुल की पढ़ाई व व्यवहार के बारे में बताते हैं। राधिका के पिता भी आकर राधिका के कक्षाध्यापक से मिलते हैं। कुछ देर बाद सभी अभिभावकों को बड़े कमरे में बिठाकर प्रधानाध्यापक सहित सभी अध्यापक बैठते हैं। सामूहिक चर्चा करते हैं। अब फर्स्ट, क्या आपके विद्यालय में भी पीटीएम होती है? तो हाँ, हमारे विद्यालय में भी पीटीएम होती है, तो हम लिखेंगे हाँ। फिर अगला, पीटीएम के दिन विद्यालय में क्या क्या होता है? तो हम यहाँ पे बता देंगे कि पीटीएम के दिन क्या क्या होता है। शिक्षक अभिभावकों को बच्चों की प्रगति दिखाते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे अभी किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आप लोगों की प्रोग्रेस बताते हैं। तीसरा, क्या आपने कभी अपनी पोर्टफोलियो फाइल देखी है? तो जिसमें आप लोग अपने पेज लगाते हैं ना, जो साप्ताहिक कार्य के अपने पेज लगाते हैं आपकी फाइल में, तो उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो फाइल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाँ। चौथा, पोर्टफोलियो फाइल में क्या क्या होता है? हमारे द्वारा किए गए कार्यपत्रक और टेस्ट, जो हमने टेस्ट दिए हैं वो इसमें टेस्ट होते हैं, और जो हम हर सप्ताह कार्यपत्रक हल करते हैं वो वाले कार्यपत्रक भी इसमें होते हैं। आगे है दोहरान 4। 4 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद अब हम करेंगे दोहरान 4। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा एवं क्रिया शब्द छांटिए। पहला, कोयल सुरीला गाती है। हमें केवल संज्ञा बताना है, तो संज्ञा यहाँ पे कोयल है और क्रिया है इसमें गाती है, तो संज्ञा के आगे हम लिखेंगे कोयल और क्रिया है गाती है। फिर आगे, प्रिया कविता लिखती है। तो इसमें 2 संज्ञा हैं, प्रिया और कविता, तो हम लिखेंगे प्रिया कोमा कविता। लिखती है, ये वाली इसकी क्रिया है, लिखती है। तीसरा, चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया और घोंसला ये दोनों यहाँ पे संज्ञा हैं, बनाती है ये वाला यहाँ पे क्रिया है। फिर चौथा, किसान खेत में हल चलाता है। तो यहाँ पे किसान, खेत और हल ये तीनों यहाँ पे संज्ञा हैं। चलाता है ये यहाँ पे क्रिया है। फिर दूसरा, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम व विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। पहला, वह बहुत चंचल है। तो इसमें सर्वनाम तो है वह, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वह, और फिर यहाँ पे विशेषण है इसमें चंचल, तो चंचल इसमें विशेषण है। फिर दूसरा, उसकी गाड़ी लाल रंग की है। तो सर्वनाम तो होगा इसमें उसकी और विशेषण होगा इसमें लाल, तो विशेषण में भरेंगे लाल
और सर्वनाम की जगह पे भरेंगे हम उसकी। तीसरा वाक्य है रमेश उसका अच्छा मित्र है, तो सर्वनाम होगा इसमें उसका और विशेषण होगा इसमें अच्छा। फिर चौथा वाक्य यहाँ पे यह घर सुंदर है, तो इसमें सर्वनाम होगा यह और विशेषण होगा इसमें सुंदर, क्योंकि घर की विशेषता बताई है सुंदर शब्द ने। फिर आगे तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 के आधार पर लिखिए। पहला, हरियाली के नए साज किसे कहा गया है? खेतों में लहराती फसलों को, तो खेतों में लहराती फसलों को हरियाली के नए साज कहा गया है। दूसरा, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए, तो आगे जो हमें पंक्तियां दी गई हैं इनको हमें पूरा करना है। धरती हमारी प्यारी माँ देती हमको अन्न अनाज, तो पिछले कार्यपत्रक में से आप देख लें, उसमें ये कविता लिखी हुई है और इसको हम पूरा कर देंगे। पक्षियों की मीठी बोली लगती जैसे मधुर गोली, तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। आगे है आकलन 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का आकलन 2। तो यानी कि हमारे चारों सप्ताह का कार्य पूरा हो गया है। अब हम करेंगे आकलन 2। पहला प्रश्न है शब्द चुनकर कहानी पाठ पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हमें लाल स्याही से लिखे हुए और इनको हमें इस कहानी में फिट करना है। एक बार एक गांव में महात्मा आए, तो एक जो हमने यहाँ पे भरा है वो ये लिखा हुआ, यहां से हमने इसको लिया है। वे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे, तो ज्ञानी ये लिखा हुआ, इसको हमने यहां से लिया है। लोग उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न होते थे, तो प्रसन्न यहां पे लिखा हुआ है। गांव का मुखिया अपने बेटे की आदत से परेशान था, परेशान ये लिखा हुआ। बेटा बहुत अधिक गुड़ खाता था, वह उसे महात्मा जी के पास ले गया, अपने बेटे की बुरी आदत के बारे में बताया। महात्मा जी उसे एक सप्ताह बाद बुलाया। एक सप्ताह बाद मुखिया महात्मा जी के पास गया, तो यहाँ पे मुखिया भरेंगे। महात्मा जी ने बेटे से कहा गुड़ मत खाया करो। मुखिया ने कहा यह बात तो आप एक सप्ताह पहले भी कह सकते थे, तो यहाँ पे भरेंगे पहले। महात्मा जी ने कहा एक सप्ताह पहले तक मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए मैं इससे नहीं कह सकता था। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, महात्मा जी में क्या गुण थे? तो ऊपर बताया हमें कि वे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे, तो ये लिखेंगे हम ज्ञानी और विद्वान। दूसरा है मुखिया के बेटे को क्या बुरी आदत थी? वह गुड़ खाता था। तीसरा, मुखिया के स्थान पर आप होते तो महात्मा जी के बारे में क्या सोचते? महात्मा जी ईमानदार हैं, वे केवल उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं सुधार भी करते हैं। हम ये सोचते कि महात्मा जी बिल्कुल ईमानदार हैं, क्योंकि वे केवल बोलते ही नहीं हैं बल्कि वे अपने ऊपर भी लागू करते हैं।
दूसरा, दिए गए वर्ण और मात्रा से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे ख वर्ण दिया गया है, इससे खत, खूब, खतरा और खाती। फिर आगे ज से जग, जमाना, जन्म और जल। फिर ह से बनेगा हाथ, हम, हथौड़ा, हरा। आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। प से पतंग, पैर, पुस्तक, पतला। औ से बनेगा औरत, ओम, औषधि, औजार। फिर तीसरा है, दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। एक पुस्तक, 3 पुस्तकें। एक खंभा, तो 6 खंभे। 1 रुपया, 5 रुपए। 1 संतरा, 10 संतरे। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। आगे चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक को हम यहाँ पे लिखेंगे और जातिवाचक संज्ञा को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख लें कि किस प्रकार से ये आएंगे। जैसे फतेह सागर, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। विद्यार्थी, ये जातिवाचक में आएगा। फिर नरेश, ये किसी का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है नरेश, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आएगा। पहाड़, इनकी कोई भी पहाड़, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ पे पहाड़। यदि अरावली नाम आता तो वह व्यक्तिवाचक बन जाता। फिर आगे यमुना नदी, यहाँ पे नाम आया है कि यमुना नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश यहाँ पे जातिवाचक। अजमेर, ये किसी खास शहर का नाम आया है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक में हम लिखेंगे। लड़की, तो ये जातिवाचक। हिंदी भाषा, तो इसको हम व्यक्तिवाचक वाले कॉलम में लिखेंगे। यदि केवल भाषा ही आता तो हम जातिवाचक वाले में लिख देते। फिर लास्ट में है पेड़, तो पेड़ है जातिवाचक। फिर पांचवा है, उचित शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। पहला, डैश नाम मानव है, उसका नाम मानव है। फिर सेकंड, बादल से बारिश होती है, नदी से बारिश नहीं होती है, तो हम बादल पे राइट टिक करेंगे और यहां पे भरेंगे बादल। तीसरा, नदी में नाव चलती है, तो यहां पे हम नाव के ऊपर राइट टिक करेंगे। फिर चौथा, किसान खेत में हल चलाता है, तो जहाज में तो हल चलाएगा ही नहीं किसान, खेत में हल चलाएगा, तो खेत पे हम राइट टिक करेंगे और यहाँ पे भरेंगे खेत। फिर पांचवा है, पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, खाना नहीं मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान पे हम राइट टिक करेंगे और यहाँ पे भरेंगे ज्ञान। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न शब्दों में उचित अनुस्वार एवं अनुनासिक लगाकर पूरा कीजिए। तो जैसे ये बनेगा चांद, यहाँ पे लगेगा अनुनासिक। फिर ये बनेगा अंगूर, यहाँ पे लगेगा अनुस्वार। और ये बनेगा ऊंट, इसमें अनुनासिक ध्वनि लगेगी। फिर ऊंचा, तो इसमें अनुनासिक लगेगा। फिर ये यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, तो ये बनेगा चंदन। फिर यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, तो ये बनेगा रंग। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।